हजारों साल पहले अरब के सिंगलाख पहाड़ों के दरमियान एक ताकतवर कौम आबाद थी। ये थी कौम समूद। ये लोग गैर मामूली ताकत रखते थे। पहाड़ों को काटकर अपने अजीमुश्शान घर बनाते थे, सहरा की सख्त जमीन को आबाद कर लेते थे और अपनी ताकत और दौलत पर बहुत फख्र करते थे। वक्त के साथ साथ उनके दिलों में गुरूर आ गया। वो एक अल्लाह को भूलकर बुतों की इबादत करने लगे। तब अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ नबी बनाकर भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बार बार नसीहत करते थे। मैं तुम्हारे लिए खैर और हिदायत का पैगाम लाया हूं। वो कहते थे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैं तुम्हारे लिए खैर और हिदायत का पैगाम लाया हूं। लेकिन कौम के अक्सर लोग तकब्बुर में डूबे हुए थे। वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और कहते, अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो हमारे सामने कोई निशानी पेश करो। अल्लाह के हुक्म से एक अजीम मोजज़ा जाहिर हुआ। पहाड़ फटा और उसमें से एक अजीम ऊंटनी बाहर आई। ये अल्लाह की निशानी थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ये अल्लाह की ऊंटनी है, इसे नुकसान न पहुंचाना। पानी के कुएं से एक दिन ये पानी पिएगी और एक दिन तुम लोग पानी लोगे। कुछ अरसा तक यही निजाम चलता रहा। एक दिन ऊंटनी पानी पीती और दूसरे दिन लोग पानी लेते। लेकिन कौम के सरकश लोगों को ये बात बर्दाश्त न हुई। उनके दिलों में हसद और गुरूर भर गया। आखिरकार उन्होंने एक साजिश तैयार की। उन्होंने फैसला किया कि इस ऊंटनी को खत्म कर दिया जाए। फिर एक सरकश आदमी आगे बढ़ा और उसने जुल्म करते हुए ऊंटनी पर हमला कर दिया। ऊंटनी शदीद जख्मी हो गई और दर्द से एक खौफनाक चीख मारी, जिसकी गूंज पूरे पहाड़ों में फैल गई। लोग खौफ से अपने कानों पर हाथ रखने लगे। जब ये खबर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो उन्होंने अपनी कौम को आखिरी वार्निंग दी। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुमने अल्लाह की निशानी को नुकसान पहुंचाया है। अब अपने घरों में सिर्फ 3 दिन तक फायदा उठा लो, फिर अजाब आएगा। पहला दिन गुजरा। लोगों के चेहरे बदलने लगे, खौफ उनके दिलों में उतरने लगा। दूसरा दिन आया। आसमान पर सियाह बादल छा गए और सहरा की हवा तेज हो गई। तीसरे दिन लोगों के दिलों में शदीद खौफ पैदा हो चुका था। फिर अचानक जमीन जोरदार लरजने लगी। एक खौफनाक चीख आसमान से गूंजी। पहाड़ हिलने लगे और अजीमुश्शान घर टूटने लगे। चंद ही लम्हों में पूरी कौम तबाह हो गई। सहरा में सिर्फ खामोशी रह गई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और ईमान लाने वाले चंद लोग इस बस्ती को छोड़कर चले गए और कौम समूद की ताकतवर सल्तनत सिर्फ एक इबरत की दास्तान बनकर रह गई। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि गुरूर और नाफरमानी इंसान को तबाही की तरफ ले जाती है और अल्लाह की निशानियों को झुटलाने का अंजाम हमेशा दर्दनाक होता है।